इसकी सेवा, जैसे भगवान गऊ के रूप में प्रकट हो तो गऊ की अपनी सेवा है, भगवान गिरिराज जी के रूप में प्रकट हो तो परकम्मा लगा के सेवा होगी। जब भगवान सूर्य नारायण के रूप में प्रकट होते, छठ का पर्व पूरे देश में प्रारंभ हो चुका है, भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। भगवान सूर्य का उदय जल से ही हुआ है, महाराज जी पद्म पुराण में स्पष्ट वर्णन है। सामने इतना सुंदर भगवती का चित्र लगा था तो हमें स्मरण आ गया, इतना तेज प्रकट हुआ सूर्य नारायण का कि देवता की आंखें नहीं खुलती थी। तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी अंधेरे में अंधे होते तो हमने कई बार देखा है, प्रकाश में अंधे हो गए हम लोग। तो तब ब्रह्मा जी ने सूर्य नारायण से विनती करी, हे प्रभु आप ऐसा न करें। तो बोले ये तो हमारी स्वाभाविक प्रकृति है, हमारी किरणें सबका हरण कर लेती हैं, तुम हमें अपने अनुरूप बना लो, ये हम अनुमति देते हैं। तब ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य की किरणों को छांटा, एक किरण छांटी तो सुदर्शन प्रकट हो गया। सुदर्शन और सूर्य का स्वरूप एक ही है महाराज, पद्म पुराण में वर्णन है। दूसरी किरण को छाटा तो त्रिशूल प्रकट हो गया, वज्र प्रकट हो गया, और परांबा मां भगवती जितने आयुधों को लेकर रखती हैं वो सब सूर्य की ही किरणों से प्रकट हुए। और फिर बाद में 1000 किरणों को मात्र छोड़ा। इस समय भी सूर्य इस पूरे ब्रह्मांड को जो प्रकाश देते हैं, शास्त्र पद्म पुराण के अनुसार वो मात्र 1000 किरणों के द्वारा प्रकाश देते। उसकी अपनी दिव्यता है महाराज। इस समय सभी लोग अर्घ्य देते हैं। सूर्य की 12 मूर्तियां हैं और प्रत्येक मूर्ति के अपनी अपनी उपासना है। ब्रह्म महापुराण में सूर्य की 12 मूर्तियों का बड़ा विस्तार से उसमें सूर्य के बड़े विस्तृत वर्णन प्राप्त होते हैं महाराज जी। सूर्य नारायण की प्रथम मूर्ति का नाम है इंद्र। कभी जब शत्रुनाशक होते हैं सूर्य तब इस रूप में प्रकट होते हैं। द्वितीय मूर्ति का नाम है प्रजापति धाता। तृतीय मूर्ति का नाम है पर्जन्य। चतुर्थ मूर्ति का नाम है त्वष्टा, जिसका वर्णन भागवत जी में भी है, जिनके ही द्वारा यज्ञ करने पर वृत्तासुर उत्पन्न हुए, वो त्वष्टा सूर्य है महाराज। पंचम मूर्ति का नाम है पूषा। इनका भी वर्णन आता है भगवान शंकर के विवाह में। तब वीरभद्र भैरव ने दंतावली को अवरुद्ध कर दिया। षष्ठम मूर्ति का नाम है अर्यमा। अर्यमा बड़े सात्विक सूर्य का स्वरूप है। सप्तम मूर्ति का नाम है भग। अष्टम मूर्ति का नाम है विवस्वान। सूर्य चंद्र वंश की उत्पत्ति में विवस्वान के ही पुत्र हुए वैवस्वत मनु, और इन्हीं विवस्वान के ही वंश में राघवेंद्र सरकार प्रकट हुए। तो रघुवंश कुल जो है ना, इस रघुवंश कुल के परम सूर्य ये विवस्वान ही है, जिनके द्वारा ये दिव्य कुल का प्रकाश होता है महाराज। अगर अवसर मिला नवम स्कंद की कथा में तो श्री रघुवंशपुरम में कथा चल रही है महाराज। रघु के ऐसे ऐसे प्रतापों का वर्णन है पुराणों में, चर्चा करने का अवसर लगा तो करेंगे महाराज जी की सेवा में। नवमूर्ति का नाम है विष्णु, जिनको हम सूर्य नारायण कहकर प्रणाम करते हैं। 12 प्रणाम जिन सूर्य को किए जाते हैं वो विष्णु रूपक सूर्य है महाराज। एकादश मूर्ति का नाम, दशम मूर्ति का नाम है अंशुमान।
एकादश मूर्ति का नाम है वरुण और द्वादश मूर्ति का नाम है मित्र। भगवान सूर्य के नामों में एक नाम मित्राय नमः। इस ब्रह्मांड में सूर्य को ही मित्र कहा जाता है, क्योंकि सूर्य ही मित्र की तरह काम करते हैं, अंधेरे में प्रकाश देने का, मार्ग देने का। तो दास ये निवेदन कर रहा था, प्रत्येक सूर्य की उपासना स्वतंत्र है। किसी की स्तुति है, किसी का अर्घ्य है, परंतु भगवान सूर्य की द्वादश मूर्तियों को अगर कोई एक वस्तु प्रिय है तो वो है प्रणाम। नमस्कार प्रियो भानु। सूर्य को, विष्णु को अलंकार प्रिय है, सूर्य को प्रणाम प्रिय है, शंकर को जल प्रिय है, और महाराज जी ब्राह्मण को मधुर प्रिय है। महाराज ब्राह्मणम मधुरम प्रियम। सूर्य रूप में जब प्रभु प्रकट होते हैं तब हम उनकी उपासना प्रणाम रूप में कहते हैं। अब जब विषय आई गया और छठ का क्रम है तो आपसे एक और बात लगे हाथ निवेदन कर दूं। 12 महीने के सूर्य का भी नाम स्वतंत्र है महाराज जी। विष्णु पुराण के भीतर भगवान व्यास ने इसका वर्णन किया है। अब स्वाध्याय करते समय दास और हमारे जो भी कुछ प्रवीण बालक हैं सब हम चिंतन मनन करते रहते, अवसर के अनुसार विषय को बताने से व्यक्ति को लाभ होता है। 12 महीने के 12 आदित्य हैं महाराज। चैत्र में धाता आदित्य के रूप में प्रकट होते हैं, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में मित्र, आषाढ़ में वरुण, श्रावण में इंद्र, भाद्रपद में विवस्वान, अश्विन में पूसा, कार्तिक में स्वयं विष्णु हूं। इसलिए तो कार्तिक के समय विशेष उपासना है महाराज। इस समय सूर्य विष्णु ही सूर्य के रूप में उपस्थित है। मार्गशीर्ष में अंश या उनका नाम ही अंशमान भी है, पौष में भग, माघ में त्वष्टा, और फिर फाल्गुन में पुनः विष्णु नामक सूर्य प्रकट होते हैं। इसलिए फाल्गुन और कार्तिक वैष्णवों में इन 2 मासों की विशेष महिमा है महाराज। ब्रज में महाराज जी 2 ही उत्सव ऐसे हैं जो महीनाभर के हों। होली भी महीना भर की और कार्तिक दामोदर मास भी महीना भर का। 40 दिना होरी खेले ब्रज महाराज, जग होरी ब्रज होरा। जग में होरी होवे, ब्रज में होरा होवे।